हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नेम क्या है? कैश बुक चैप्टर का नेम है। तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 10 है ये, ठीक है। टीएस ग्रेवाल बुक का चैप्टर 10 है, 2024 एडिशन, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन जो भी मार्केट में आया हुआ है उसी बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बेसिक्स में समझा दूंगा इस चैप्टर में क्या करना है। बहुत ही ईजी चैप्टर है और क्वेश्चन के थ्रू ही हम सोल्यूशंस को करते चले जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कह रहे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रिपेंदर। रिपेंदर क्या है? बिजनेस ओनर का नाम है, प्रोप्राइटर का नेम है। इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल कह रहा है कि भाई एक कॉलम की कैश बुक है, सिंगल कॉलम मतलब एक ही कॉलम है। कौन सा कॉलम है? खाली कैश का कॉलम है। बैंक का कॉलम हमें नहीं बनाना, दो कॉलम की होती है। स्टार्टिंग कर रहे हैं चैप्टर की तो इजी इजी बोल रहा है, कह रहा है एक ही कॉलम की बनाओ, खाली कैश की। तो आपको कैश बुक जब भी बनानी है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस में से पैसा जा रहा है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव कैश का इनफ्लो है, और अगर बिजनेस में से पैसा जा रहा है यानी कि आउटफ्लो, अगर हम पे कर रहे हैं तो कैश नेगेटिव मतलब पैसा जा रहा है। तो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, सिर्फ हम ट्रांजेक्शंस में ये रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। कोई जर्नल एंट्री सीखने की जरूरत नहीं है अगर इस चैप्टर को आपको करना है, कैश बुक बनानी है। तो अगर जर्नल नहीं भी आता है तो भी ये चैप्टर हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जर्नल में अगर डाउट्स हैं, थोड़ा कच्चा पक्का है, तो भी हम ये चैप्टर आराम से कर सकते हैं। बाकी जर्नल की प्लेलिस्ट चैनल पर डली हुई है, स्टार्टिंग से आप देखो, जर्नल चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने प्रॉपरली रूल्स और लॉजिक के हिसाब से समझा है, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने कैश बुक चैप्टर पे। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, रिपेंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख। हमें क्या करना है, हर ट्रांजेक्शन में सिर्फ ये सोचना है बिजनेस के अंदर पैसा आया है या बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, सिर्फ आपको ये सोचना है। तो बिजनेस में पैसा आया है तो इनफ्लो को मैं ना पॉजिटिव से डिनोट करूंगा। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बिजनेस में दुकान में कैश बॉक्स में, दुकान के कैश बॉक्स में पैसा आया है, तो इनफ्लो हुआ है, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो आप खुद सोचो, अगर आप कोई चीज खरीदोगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो पैसे का यहाँ पर क्या हुआ है? आउटफ्लो हुआ है। तो मैं माइनस साइन से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्नीचर खरीदा तो पैसा बाहर गया। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं, पैसे दिए हैं, तो दोबारा से पैसा बाहर चला गया, तो माइनस। पेड फ्रेट, फ्रेट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। पेड वर्ड मतलब कि हमने पैसे दिए हैं, तो आउटफ्लो ऑफ कैश, ये भी माइनस से डिनोट करेंगे। यहाँ लिखा है ना, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो प्लस। तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, आंसर ये नहीं है, ये जस्ट समझा रहा हूँ। आंसर के लिए हमें कैश बुक बनानी पड़ेगी, अभी पहले डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को। फिर कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे देखो, गुड्स हमने बेचे हैं, ठीक है, गुड्स सेल करे हैं, तो बिजनेस में पैसा आएगा ना, माल बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव। नेक्स्ट है पेड टू रमेश। पेड टू रमेश, रमेश को पेमेंट करिए। पेड वर्ड मतलब पैसा पे कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा चेक या कैश। तो 11th क्लास में हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, साइलेंट जब भी होगा पेमेंट किस में होगी? कैश में। तो पे कर रहे हैं तो माइनस। फिर से कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेचा है तो माल बेचकर पैसे आएंगे दुकान के अंदर, तो दुकान में पैसा आ रहा है ना, माल बेचना तो अच्छी बात है, हम गुड्स बेचने के लिए ही तो बिजनेस करते हैं। तो गुड्स बेचा, पैसा आ गया, तो पॉजिटिव। पेड वेजेस, वेजेस क्या होता है? लेबर को जो हम डे वाइज, जैसे लेबर हमारे यहाँ काम करती है, फैक्ट्री में लेबर लगती है, तो दिहाड़ी बोलते हैं ना, कि रोज काम करती है, रोज उनको पैसे देने होते हैं शाम में, तो उसको बोलते हैं वेजेस। तो पे कर रहे हैं हम वेजेस, तो माइनस पैसे, पैसे का आउटफ्लो, पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट में क्या पैसा इन्वॉल्व है? ऑन क्रेडिट मतलब उधार में गुड्स खरीदे, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, तो नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये याद रखना, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि पैसे का तो ना आना हुआ ना जाना हुआ, पैसे का आना थोड़ी हुआ, गुड्स का आना हुआ है, गुड्स आए हैं, ठीक है, तो ये कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। तो पैसे का तो जाना हुआ है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कटे हैं, आपकी दुकान में से कैश का आउटफ्लो थोड़ी हुआ, दुकान के कैश बॉक्स में से, जिसको हम गल्ला बोल देते हैं, उसमें से पैसे थोड़ी निकले। तो क्योंकि पेड रेंट बाय चेक है, ठीक है, और हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, मतलब सिर्फ शॉप के अंदर में से पैसा आया है या गया वो लिख रहे हैं, तो पेड रेंट बाय चेक भी नॉट रिकॉर्डेड, इसको भी हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है भाई। तो जितनी ट्रांजेक्शन्स में मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखवाया है, वही ट्रांजेक्शन्स हमारी कैश बुक में रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैश बुक बनानी। पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और इन ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में कैसे लिखना है वो मैं अब आपको सिखाऊंगा।
स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। फॉर्मेट आपके सामने रेडी है, ठीक है, कैश बुक का फॉर्मेट है। डेबिट साइड में क्या देखिए है, कॉलम्स देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और कैश का कॉलम, क्योंकि सिंगल कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। फिर से दोबारा क्या लिखे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और कैश, क्योंकि सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम में एक ही कॉलम होता है। अब याद रखना डेबिट साइड कौन सी है, ये डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, ये जो लिखा है ये डेबिट साइड है। ये वाला डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, ये चार कॉलम्स जो है ये क्रेडिट साइड है। आई बात समझ में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो डेबिट साइड है ना, यहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, इनफ्लो यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। इनफ्लो मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, पॉजिटिव नेचर की चीजें, पॉजिटिव मतलब बिजनेस में पैसा आना, वो कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। और आउटफ्लो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, इधर, ठीक है, आउटफ्लो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, इधर। आउटफ्लो का मतलब क्या है कि बिजनेस में से पैसा जाना, तो क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, आउटफ्लो, जो माइनस वाली चीजें। क्वेश्चन में जब मैंने डिस्कशन की थी तो कुछ चीजों के सामने मैंने प्लस का सिंबल बनाया था, कुछ ट्रांजेक्शन्स के सामने मैंने माइनस का सिंबल बनाया था। तो जिनके सामने प्लस का सिंबल बनाया था वो ट्रांजेक्शन्स इधर आएंगी, डेबिट साइड, बिजनेस में पैसे का आना। और जिनके सामने माइनस का सिंबल बनाया था, आउटफ्लो वाली, वो ट्रांजेक्शन आपकी इधर जाएंगी, ठीक है। आई बात समझ में, इधर इनफ्लो, इधर आउटफ्लो। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे जनवरी 1, जनवरी 1 हमारे पास डेट हो जाएगी। और यहाँ पे बिजनेस में पैसा आया था, तो कैश टू कैपिटल, ठीक है। आपको लेजर जैसे बनाते थे ना, लेजर में क्या होता था, डेबिट साइड में टू वर्ड चलता था, और ये क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड में बाय वर्ड चलता था, ये याद है ना। डेबिट साइड में फिर से टू वर्ड करके कुछ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे तो बाय वर्ड करके लिखेंगे। तो वही लेजर वाले रूल यहाँ पर लगेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन जैन 1 की क्या है, बिजनेस में पैसा लाए हैं, तो 2 लाख रुपीज आपको यहाँ पर लिखने, ठीक है। 2 लाख रुपीज आए तो 2 लाख रुपीज टू कैपिटल के सामने लिख दिए। फिर है परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया, तो माइनस वाला ना क्रेडिट साइड पे, ठीक है, माइनस वाला क्रेडिट साइड पे फर्नीचर खरीदा है। और ये डेट क्या है, जनवरी 2, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, 50,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है, तो 50,000 रुपीज यहाँ पर हम लिख देंगे। आया बात समझ में। पॉजिटिव इनफ्लो इधर, कुछ खरीदेंगे, खर्चे करेंगे, नुकसान होगा, पैसे का बाहर जाना होगा, तो आउटफ्लो वाले इधर, बाय फर्नीचर। नेक्स्ट है जनवरी 3, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बाय परचेजेस, ठीक है, बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और ये कौन सी डेट है, जनवरी 3, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 30,000, ठीक है। ये समझ आया, अमाउंट्स किस साइड लिखना है, डेबिट में क्या लिख रहे हैं, क्रेडिट में क्या लिख रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ ये कैसे पता चल रहा है, टू कैपिटल, ये जर्नल में जो हम अकाउंट्स यूज करते थे ना, बेसिकली वही लिख रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रीजन लिखना है। अगर आपको जर्नल वीक है, जर्नल नहीं आता, तो ये चैप्टर नहीं छोड़ना, इसमें क्या करेंगे, रीजंस लिखेंगे। जैसे पैसा बाहर गया, जनवरी 2 की ट्रांजेक्शन क्या, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्यों बाहर गया, फर्नीचर की वजह से, तो फर्नीचर का अकाउंट यहाँ पर आप लिख दोगे। जनवरी 3 में कह रहे हैं परचेज गुड्स, तो यहाँ पर आपको रीजन लिखना है, पैसा क्यों बाहर गया, बाय परचेजेस, ठीक है, तो बाय परचेजेस लिख देंगे। जैसे जनवरी 1 में क्या था, बिजनेस शुरू किया था ना, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो बिजनेस में इनफ्लो क्यों हुआ, रीजन क्या है, कैपिटल अकाउंट, तो टू वर्ड तो फिक्स है, आपको क्या याद रखना है, कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम देखेंगे जैन 5, तो जैन 5 में लिख रहे हैं पेड फ्रेट, तो पेड फ्रेट खर्चा है, पैसे का आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो है तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड कहाँ पे है, ये बाय वर्ड से। तो क्या रीजन है, पेड फ्रेट, रीजन क्या है, पैसे का बाहर जाने का रीजन क्या है, फ्रेट, तो फ्रेट अकाउंट यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे 500 रुपीज। आई बात समझ में। उसके बाद जनवरी 7 में कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसे का आना हो रहा है, जनवरी 7 में पैसे का आना हो रहा है, तो इधर एंट्री करेंगे जैन 7 में, टू वर्ड से स्टार्ट होगा। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे 28,000, ठीक है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख लिया 28,000। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट लिखेंगे भाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो पैसा क्यों आ रहा है, रीजन क्या है, सेल्स, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में, कैसे कैश बुक फॉर्म कर रहे हैं, आया समझ, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आ जाएगा, दोबारा से देखो पीछे जाकर अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो, ठीक है। और अगर आपको आ रहा है समझ तो एक बार पूरा क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से कोई भी डाउट रह गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जनवरी 10 में क्या करें, पेड टू रामेश, तो जनवरी 10 है ना, पेड टू रामेश, पैसे का बाहर जाना हो रहा है, तो बाहर जाना हो रहा है तो इधर एंट्री करेंगे। यहाँ पर वर्ड आता है बाय, क्रेडिट साइड में वर्ड फिक्स है बाय, ये तो फिक्स हो गया ना, बाय वर्ड फिक्स हो गया, टू वर्ड इधर फिक्स हो गया। तो रामेश को पैसे दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर रामेश लिख दो, ठीक है। जो भी चीज दिख रही है क्वेश्चन में रामेश लिख दो, बस कैश मत लिख देना, कैश नहीं लिखना, ठीक है।
कैश बुक में कैश नहीं आएगा, सिंगल कॉलम वाली में नहीं आएगा, डबल कॉलम वाली में आ जाता है, ठीक है। अभी लेकिन हम सिंगल पढ़ रहे हैं तो अंदर टू कैश, बाय कैश ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बाय रमेश लिखा और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 20,000 रुपीज, ठीक है भाई। उसके बाद जनवरी 15 में देखो दोबारा से सेल्स कर रहे हैं, तो दोबारा से सेल्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे टू वर्ड आएगा, इनफ्लो है ना तो टू वर्ड आएगा, और रीजन क्या है, पैसे का आना हो रहा है सेल्स की वजह से, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे हम 10,000 रुपीज, ठीक है। फिर जनवरी 20 में पेड वेजेस कह रहे हैं, तो जनवरी 20 में पेड वेजेस ये भी खर्चा है, पैसे का बाहर जाना हो रहा है, पैसे का बाहर जाना हो रहा है, इधर क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय, और क्यों बाहर जा रहा है, रीजन क्या है, वेजेस, तो यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपीज, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद जनवरी 25 परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, ये इग्नोर होगा, मैंने आपको बताया था इग्नोर होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती। पेड रेंट बाय चेक, ये बैंक की ट्रांजैक्शन है, वो भी हमारी कैश बुक में सिंगल कॉलम वाली में नहीं आती है, ठीक है भाई। तो कंप्लीट हमने कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है। अभी बस इसकी बैलेंसिंग करनी रही है, क्वेश्चन में बोल रहा है लास्ट में ना एंड बैलेंस है, तो बैलेंसिंग करते हैं इसकी। अब देखो भाई स्टार्ट करेंगे इसकी बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग में आपको वही लेजर वाले पुराने रूल्स हैं, अगर नहीं आता मैं नए सिरे से दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कैसे आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको बड़ी साइड ढूंढनी है कि बड़ी साइड ये डेबिट वाली है या बड़ी साइड इन सारी आइटम्स को ऐड करेंगे तो क्रेडिट साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है। तो आपको मैं बता दूं बड़ी साइड हमारे कैश कॉलम में बड़ी साइड हमेशा डेबिट साइड होगी, ठीक है। क्यों होगी इसको भी जरा समझ लेते हैं। आप खुद सोचो डेबिट साइड में क्या लिखा है, पैसे का आना, इनफ्लो ऑफ कैश। तो बिजनेस में जितना पैसा आएगा हम उतने ही पैसा खर्च सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, एग्जांपल लो, जैसे आप एग्जांपल लो वॉलेट का, ठीक है। आपके पास वॉलेट है, आपके पास अपना पर्स है, ठीक है, अपनी पॉकेट है, ठीक है। पेरेंट्स ने जितने भी पैसे दिए, सपोज करो पेरेंट्स ने आपको दिए 100 रुपीज, ठीक है। तो अब आपकी जेब में कितने पैसे आ गए, 100 रुपए आ गए। तो अगर कोई तुमसे पूछे भाई अब मैक्सिमम तुम कितने पैसे खर्च कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम हम कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, जितने हमारे पास पड़े हैं, तो हम मैक्सिमम कितने खर्च कर सकते हैं, 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर 100 है तो 100 खर्चेंगे या उससे कम भी खर्च कर सकते हैं। तो यही बिजनेस है, बिजनेस के पास टोटल इतने पैसे हैं, 2 लाख प्लस 28,000 प्लस 10,000, बिजनेस के पास इतने पैसे हैं टोटल, तो खर्चेगा कितने, इससे तो कम ही खर्चेगा ना, ये 2,38,000 है। तो डेबिट साइड का जो टोटल है ना वो हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि हम जब भी खर्चा करेंगे तो इसमें से ही खर्चेंगे, तो इसका टोटल ऑब्वियस सी बात है छोटा आएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, हमेशा डेबिट का टोटल इसलिए ज्यादा आएगा क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है हम उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको टोटलिंग बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बड़ी साइड का टोटल पहले करा, उसका टोटल दूसरी साइड पे आपने कॉपी करना है, छोटी वाली साइड पे कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो बैलेंसिंग फिगर का क्या मीनिंग होता है कि मैंने बोला कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है किसके इक्वल होगा, 2,38,000 के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने 2,38,000 यहाँ लिख दिया। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 इन पांचों आइटम्स को अगर ऐड करूंगा तो 2,38,000 आना चाहिए, बट रियलिटी में वो 2,38,000 होगा ही नहीं क्योंकि ये तो कम है आइटम्स। तो जो अमाउंट मिसिंग है ना, मिसिंग वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस CD, और इसके ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे, डेट के कॉलम में याद रखना लास्ट डेट ऑफ द मंथ, जनवरी है तो Jan 31, फरवरी है तो 28, ठीक है, मार्च है तो 31, अप्रैल है तो अप्रैल 30। बैलेंसिंग फिगर जो बैलेंस CD होगा इसके सामने आप क्या डेट लिखोगे, मंथ की आखिरी डेट लिखेंगे, ठीक है। तो इसके टोटल में से जब मैं ये पांचों आइटम्स का टोटल माइनस करूंगा तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो कि कितनी होगी, 1,27,500 रुपीज, ठीक है। तो वो इसके बराबर होगी। अब इसका जस्ट मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में समझा रहा हूं, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा, उसके बाद तो हम फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। अभी मीनिंग समझ लो कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मीनिंग ये है कि भाई मेरे पास पूरे महीने में 2,38,000 का इनफ्लो हुआ, पूरे महीने में दुकान में इतने पैसे आए और ये पैसा हमने खर्च करा। हमने कितना पैसा खर्च किया, ये पांचों आइटम्स पे खर्च किया। फर्नीचर खरीदा 2,38,000, 2,38,000 रुपीज मेरे पास पड़े हैं, इसमें से 50,000 का फर्नीचर खरीदा, 30,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 500 की फ्रेट पे करी, और 20,000 रमेश को दिए, 10,000 को वेजेस हमने पे करा। तो बच कितने गए, 1,27,500 रुपीज मेरे पास बच गए महीने के एंड में, ठीक है। तो ये बता रहा है कि पूरे महीने में इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा उड़ गया, तो ये पैसा आपके पास महीने के एंड में बच गया, ठीक है। तो ये मीनिंग है बाय बैलेंस
CD का। आई बात समझ? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन है, ठीक है। तो आज के वीडियो में जस्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना था और फर्स्ट क्वेश्चन ही करना था, इससे ज्यादा आज हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल पर यार अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। 11th और 12th दोनों बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्लासेस के टीएस अग्रवाल के वीडियोस में डाल रहा हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कंटिन्यू करेंगे हम इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से।